नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम विषय हिंदी छठी कक्षा का अध्ययन शुरू करेंगे। मेरा नाम मंजरी मालवणकर है और इसके पहले भाग में हमने हिंदी की छठी कक्षा के पाठ्यपुस्तक के बारे में जानकारी दी थी और मेला इस चित्र वर्णनात्मक पाठ देखा था। इसी तरह मैंने आपको मेला घुमाया था और आपको सैर कराने मैं बस स्थानक तक लेके गई थी। अभी हम आगे सैर करने के लिए निकलेंगे। तैयार हो ना? छुट्टियों में घर बैठे बैठे आपको मैं आज सैर कराने लेके जाने वाली। घर बैठे कैसे सैर करते हैं तो चलिए मेरे साथ देखेंगे हमारा पाठ पहला सैर। इस पाठ पहले सैर में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम कहाँ आए हुए हैं, तो हवाई अड्डे पर। यह हवाई अड्डा है जहाँ पर विमान या हवाई जहाज़ उतरते हैं और यहाँ से हम हमारी विदेश यात्रा या देशांतर्गत जो यात्रा होती है वो करते हैं। आसमान से निकलते हुए हम दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में घूमते हैं। इससे हमारा सफ़र कम समय में होता है। तो यह हवाई जहाज़ जहाँ रुकता है उसे कहते हैं हवाई अड्डा। यह आपके सामने जो दृश्य है वो हवाई अड्डे का दृश्य है। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने हवाई अड्डे का जो गेट है उस गेट पे सामने लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप यहाँ से प्रवेश करते हैं। उस प्रवेश द्वार के ऊपर 5 झंडे लगाए हुए हैं। उस 5 झंडे, रंग बिरंगे यह झंडे आपको सामने दिखाई दिए। सामने हवाई जहाज़ रुका हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर जाने के बाद हवाई जहाज़ से उसमें सामान भरने के लिए कुछ गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है, सामान उतारने के लिए और सामान भरने के लिए। एक जो बिल्डिंग है उसे नियंत्रण टावर कहते हैं, जो विमानों के उड्डानों पे नियंत्रण रखता है। विमानें जब आती है, विमानें रुकती है, जब उड़ती है, इन सारों पर वो नियंत्रण रखता है, इसलिए उसे नियंत्रण टावर कहते हैं। विमान ने जिस रास्ते से जाते हैं उसे रनवे कहते हैं। एक विमान देखिए आपको उड़ते हुए नज़र आ रहा है। उसी तरह से कुछ सूचना भी लिखी हुई है। धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए। इसी प्रकार से जो सूचना दी है वो यात्रियों की सुविधा के लिए है और सुरक्षितता के लिए वो सूचना वहाँ लगाई गई है। इसी तरह स्वच्छता का पूरा इंतज़ाम वहाँ पर किया हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दृश्य है। यहाँ से हम विदेश यात्रा कर सकते हैं या देश के किसी भी कोने में हम यहाँ से जा सकते हैं। तो यह हवाई अड्डे का दृश्य आपको देखना है और उसका वर्णन आपके पाठ में करना है। तो सबसे पहले मैंने जो किया हुआ वर्णन है, यह एक हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह बोर्ड फलक लगा है। फिर से देखिए, यह एक हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह बोर्ड या फलक लगा है। उसके बाद उस पर रंग बिरंगे 5 झंडे लगे हैं। एक हवाई अड्डा एक ऐसी जगह है जहां हवाई जहाज़ उतर सकते हैं या उड़ान भर सकते हैं। दुनिया के अधिकांश हवाई अड्डों में केवल स्तर की ज़मीन की एक लंबी पट्टी होती है जिसे रनवे कहा जाता है, जिस पर विमान उड़ान भर रहा है। फिर से देखिए, उस पर रंग बिरंगी 5 झंडे लगे हैं। एक हवाई अड्डा एक ऐसी जगह है हवाई जहाज़ उतर सकते हैं या उड़ान भर सकते हैं। दुनिया के अधिकांश हवाई अड्डे में केवल स्तर की ज़मीन की एक लंबी पट्टी होती है जिसे रनवे कहा जाता है, जिस पर से विमान उड़ान भर रहा है। हवाई अड्डों पर हवाई अड्डे का नियंत्रण करने के लिए इमारतें हैं, जैसे एक नियंत्रण टावर जो विमानों को बताता है कि कहाँ जाना है। मतलब हवाई अड्डों पर हवाई अड्डे को नियंत्रित करने के लिए
इमारतें हैं, जैसे एक नियंत्रण टावर जो विमानों को बताता है कि कहाँ जाना है। तो इस तरह से हमने हवाई अड्डे का दृश्य देखा। आपने इस दृश्य आपको सामने रखना है, उसका वर्णन करना है। तो इस हवाई अड्डे के दृश्य पर किस तरह से सवाल पूछते हैं वो आपके सामने रखे। मैंने 2 सवाल निकाले, एक सही पर्याय चुनो। जैसे पहला सवाल है, प्रवेश द्वार पर रंग बिरंगे कितने झंडे हैं? आपके सामने पाठ्य पुस्तक होगी तो उसमें से देख सकते हैं, या आपको मैंने अभी चित्र दिखाया उसमें से देख सकते हैं। तो प्रवेश द्वार पर रंग बिरंगे कितने झंडे हैं? ऑप्शन 2 रखे आपके सामने, 5 या 3। चलो मुझे बताइए सही जवाब क्या है, कौन सा, 5 या 3? 5। कितने झंडे हैं? 5। तो हमें प्रवेश द्वार पर रंग बिरंगी 5 झंडे लगे हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा, हवाई अड्डे को नियंत्रित करने के लिए इमारतें हैं, उसे क्या कहते हैं? 2 ऑप्शन सामने रखे आपसे, एक नियंत्रण टावर, एक राजाबाई टावर। सही जवाब कौन सा है? एक नियंत्रण टावर। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न है, हवाई अड्डे को नियंत्रित करने के लिए इमारतें हैं, उसे नियंत्रण टावर कहते हैं। हवाई अड्डे को नियंत्रित करने के लिए इमारतें हैं, उसे नियंत्रण टावर कहते हैं। तो ये हुआ हमारा हवाई अड्डे का दृश्य। बस स्थानक घूमे, हवाई अड्डा घूमकर हो चुका, तो चले दूसरे ओर जाएंगे। दूसरे यातायात के साधनों का इस्तेमाल करके हम कहीं घूमने चलेंगे। तो ये है बंदरगाह। यह बंदरगाह का दृश्य है। बंदरगाह में आपको दिखाएंगे कि देखिए, समुंदर में तरह तरह की जहाज़ें हैं। इसमें आपको मालवाहक जहाज़ दिखाई दे रहा है, पाल वाली नाव है, पतवार वाली नाव है, पैर से चलने वाली नाव है, जो तालाब में भी चलाते हैं आप, नदी में भी चलाते हैं कि पैर से। उसी तरह से यहाँ पर जो सूचना फलक भी लिखे हुए हैं, जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, उसी तरह से पानी में कचरा न डालें, मतलब यहाँ पर भी स्वच्छता का ध्यान। हम कहीं भी सफ़र करने निकलते हैं तो हमें सबसे पहले अपने भारत देश को स्वच्छ बनाना है, ताकि गंदगी न फैले, तरह तरह की बीमारी न फैले। इसका हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है। हम जो भी चीज़ खाते हैं उसका जो रैपर होता है या कचरा होता है, हम संभाल के रखेंगे और वो कूड़ादान में ही डालेंगे। पानी में से सफ़र कर रहे हैं तो कुछ भी खाएंगे और पानी में उसका छिलका डालेंगे, चलेगा नहीं, या पानी में कचरा डालेंगे, चलेगा नहीं, क्योंकि पानी गंदा होता है। और पानी गंदा होता है तो पानी में रहने वाले सारे जीव जो होते हैं उन्हें उसके नुकसान भुगतना पड़ता है, और अजीब किस्म की बदबू शुरू होती है पानी में। इसलिए पानी से सफ़र करते वक्त भी और किसी भी तरह का सफ़र करते वक्त भी हमें कचरा यहाँ वहाँ नहीं डालना है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है और स्वच्छ भारत अभियान में हमें हाथ बार लगाना है। तो यह है बंदरगाह का दृश्य। बंदरगाह में एक जो पीली इमारत है उसे कहते हैं प्रकाश स्तंभ। आपको पता है प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? रात के समय पानी में अंधकार के वजह से कहाँ पर ज़मीन है ये समझ में नहीं आता। जो जहाज़ें आ रही है वहाँ पर किनारा कहाँ है वो समझ में नहीं आता, तो उनको दिशा दिखाने का कार्य, उनको राह दिखाने का कार्य प्रकाश स्तंभ करता है। जहाँ पर प्रकाश स्तंभ होता है, जो जहाज़ चलाने वाले समझ जाते हैं कि यहाँ कोई बंदर है, यहाँ कोई बंदरगाह है जिसे जहाँ पर हम उतर सकते हैं, या बंदरगाह के किनारे हम अपनी जहाज़ लगा सकते हैं। तो इसीलिए जहाज़ों को रास्ता दिखाने के काम आता है प्रकाश स्तंभ। तो इस तरह से बड़ी 3 जहाज़ें हैं, पाल वाली नाव है, पतवार वाली नाव है, पैर से चलने वाली नाव है, मालवाहक नाव है। ऐसे तरह तरह के नाव दिखाई दे रहे हैं। पानी के ऊपर से उड़ने वाले पंछी आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग
अपने माता पिता के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं बच्चे। तो इस तरह से यह दृश्य जो है वो बंदरगाह का दृश्य है। तो मैंने जो वर्णन किया है वो देखिए, आपको देखना है कि यह एक बंदरगाह का दृश्य है। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह में छोटे मोटे जहाज़ आते जाते रहते हैं। फिर से देखिए, यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह में छोटे मोटे जहाज़ आते जाते रहते हैं। उसके बाद रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाया गया है। एक बड़ा जहाज़ बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाया गया है। एक बड़ा जहाज़ बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। पाल वाली नाव है, पैर और पतवार से चलने वाली नाव है, माल वाली नाव है। स्वच्छता के लिए सूचना लिखी है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और पानी में कचरा ना डालें, पानी में कचरा ना डालें आदि। देखिए, पाल वाली नाव है, पैर और पतवार से चलने वाली नाव है, माल वाली नाव है। स्वच्छता के लिए सूचना लिखी है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और पानी में कचरा ना डालें आदि। तो इसके आगे अभी बंदरगाह, अभी तक हमने कौन सा देखा? बस स्थानक से जाकर आए। बस स्थानक में हवाई अड्डे का सफ़र करके आए। हवाई अड्डा कैसा है वो देख के आए। उसी तरह से पानी की सफ़र किस तरह से होती है, कहाँ जाना होता है, यह हमने देखा। अभी रह गई हमारी रेलगाड़ी, लेकिन उसके पहले हमें अपने बंदरगाह के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। सबसे पहले जो हमने दृश्य देखा है बंदरगाह का, तो मुझे बताइए, यहाँ पर भी मैंने ऐसे दिया है, सही पुरयाई चुनो। आपको दृश्य में क्या नज़र आया और आपने कितने अच्छे से दृश्य देखा, वो मुझे देखना है। तो चलिए, बंदरगाह में कितने जहाज़ें दिखाई दे रही है? 2 या 3? बंदरगाह में कितनी जहाज़ दिखाई दे रही है? 2 या 3? सही जवाब है 3। बंदरगाह में 3 जहाज़ दिखाई दे रही है। दूसरा सवाल है, जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए क्या बनाया है? जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए क्या बनाया है? प्रकाश स्तंभ या जल स्तंभ? सही जवाब कौन सा है? प्रकाश स्तंभ, बराबर। तो जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे सफ़र पर निकलेंगे। ये है दृश्य रेल स्थानक का। रेलगाड़ी से सफ़र करना अच्छा लगता है? मुझे तो पापा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेलगाड़ी में हम जब सफ़र करते हैं तो तरह तरह की चीज़ें बेचने वाले बीच में रेल के डिब्बों में से जाते हैं, उनसे हम सामान खरीद सकते हैं। या किसी स्टेशन पर रेल रुकी तो वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। रेल में हम घूम भी सकते हैं, तो रेल में सारी सुविधाएं भी होती है। तो इसी तरह से रेल से सफ़र करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रेल से सफ़र करना है तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ता है? तो रेल स्थानक पे। तो सामने यही दृश्य है, आपके रेल स्थानक का दृश्य है। तो सबसे पहले रेल स्थानक में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया? देखिए, तो सबसे पहले रेल से सफ़र करना है तो हमें जो 2 काउंटर नज़र आते हैं, एक टिकट घर है और आरक्षण है। तो टिकट घर में हम टिकट ले सकते हैं। आरक्षण से हमें
बहुत दिन के बाद अगर जाना है तो सबसे पहले उसका आरक्षण भी जाकर कर सकते हैं। हमें 1 महीने बाद जाना है कहीं दूसरी जगह, तो पहले जाकर ही टिकट ले सकते हैं। इसे आरक्षण का टिकट कहते। टिकट घर में भी हम जब यात्रा करने उसी दिन भी टिकट ले सकते हैं। तो ये 2 टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर है एक टिकट घर, एक दूसरा है काउंटर, उसे कहते हैं आरक्षण। देखिए, बहुत सभी यात्रियों के हाथ में सामान है, वो सामान लेकर रेल स्टेशन जा रहे हैं। एक कूली सामान उठा रहा है, अपने सिर पर उसने सामान उठाया हुआ है। जो यूनिफॉर्म में है वो है टिकट संग्राहक। टिकट संग्राहक क्या काम करता है? तो लोगों के टिकट की जांच करता है। सफ़र करने से पहले हमें टिकट लेना पड़ता है। बिना टिकट यात्रा करना कानूनन जुर्म है। बिना टिकट यात्रा करना कानूनन जुर्म है, इसलिए हमें टिकट लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें टिकट लेना है। अगर टिकट नहीं ली तो टिकट संग्राहक हमें पकड़ के रखेंगे। तो अगर टिकट संग्राहक मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उनको टिकट दिखाना है। वो अपने टिकट की जांच करेंगे और आपको जाने के लिए कहेंगे। रेल स्थानक में कुछ यात्री अंदर जा रहे हैं, कुछ यात्री बाहर आ रहे हैं। कुछ यात्री जो रेल स्थानक में है अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए उस बेंच पर बैठे हैं, वहाँ पर सामान रखा हुआ है। उसी तरह से रेल स्थानक में कुछ सफाई कर्मचारी जो है वो झाड़ू लगा रहे हैं। और यहाँ पर एक सूचना भी लिखी है, देखिए, अपने सामान का ध्यान रखें। रेल से सफ़र करते वक्त हमें अपने सामानों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सामान का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं हमारा सामान लापता भी हो सकता है। दूसरा है कि रेल स्थानक पर स्वच्छता की पूरा ध्यान रखा गया है। सुरक्षाकर्मी स्वच्छता कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। रेल स्थानक पर घड़ी है और इंडिकेटर भी है जो हमें कौन सी गाड़ी कब आएगी और समय कितना हुआ ये बताता है। तो इस तरह से यह रेल स्थानक का दृश्य है। ये जो आपने देखा, हमें अपने शब्दों में उसका वर्णन करना है या इस हर एक चित्र का 2-2 लाइन लिखना है। तो मैंने इस तरह से लिखा है, देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यह एक रेल स्थानक का दृश्य है। रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर रेलगाड़ियाँ आकर रुकती है जिससे यात्री चढ़ उतर सके। यह एक रेल स्थानक का दृश्य है। रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर रेलगाड़ी आकर रुकती है जिससे कि यात्री चढ़ उतर सके। उसके बाद उसमें प्रवेश करते ही 2 काउंटर दिखाई देते हैं। एक टिकट घर है और दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए। उसमें प्रवेश करते ही 2 काउंटर दिखाई देते हैं। एक टिकट घर है, दूसरा काउंटर आरक्षण के लिए है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलती है। रेल स्थानक पर कुछ यात्री अपना सामान लेकर जा रहे हैं। कुछ सामान पर बैठे हैं। कुछ यात्री रेल स्थानक के बाहर आ जा रहे हैं तो कुछ अंदर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक उनके टिकट की जांच कर रहे हैं। टिकट संग्राहक उनके टिकट की जांच कर रहे हैं। इसी तरह से अपने सामान का ध्यान रखें, यह सूचना भी लिखी है। अपने सामान का ध्यान रखें, यह सूचना भी लिखी है। सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहे हैं। स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। खाने पीने की चीज़ों की भी दुकानें हैं। अपने सामान का ध्यान रखें, यह सूचना भी लिखी है। सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहे हैं। स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। खाने पीने की चीज़ों की भी दुकानें हैं। इसी तरह से यह रेल स्थानक का दृश्य हमने देखा। उस पर जो प्रश्न है वह इस तरह से एक शब्द में उत्तर लिखे। टिकट की जांच कौन कर रहे हैं? तो टिकट संग्राहक टिकट की जांच कर रहे हैं। टिकट संग्राहक टिकट की जांच कर रहे हैं। कौन सी सूचना भी लिखी है? अपनी सामान का ध्यान रखें, यह सूचना
लिखी है। अपने सामान का ध्यान रखें, यह सूचना लिखी है। झाड़ू कौन लगा रहे थे? सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू कौन लगा रहे थे? सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहे थे। तो इस तरह से आज हमने जो सैर की है उसमें हम कहाँ कहाँ घूमे? हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेल स्थानक, और उसके पहले हम जा चुके थे बस स्थानक पर। तो हमारा जो पहला पाठ है सैर, ये चित्र वर्णनात्मक पाठ है। इसमें ये जो यातायात के साधनों का वर्णन किया है उन्होंने, जो बस स्थानक, रेल स्थानक, बंदरगाह और हवाई अड्डे का दृश्य हमारे सामने रखा है और हमें यह बताने की कोशिश की है कि इनसे यात्रा करते वक्त हमें उनकी सुरक्षा और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। हमें सफ़र करते वक्त हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो आप रखोगे ना? कहीं भी कचरा नहीं फेंकना है और हमें स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत यह अभियान को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को सुंदर रखना है। तो इसी तरह से हमारा यह पाठ यहीं ख़त्म हुआ। हम आगे मिलेंगे हमारे नए पाठ का अध्ययन करने। आज तक इतना ही काफ़ी है। आपको चित्र वर्णन करना है, चित्र का निरीक्षण करके उसका अपने शब्द में वर्णन करना है और चित्र पर पूछे गए सवालों का जवाब अपने शब्दों में लिखना है। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, धन्यवाद।